नमस्कार दोस्तों मित्रों, आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम काफ़ी पास है। जिन भी भाइयों का 11 अक्टूबर से एग्ज़ाम है उनके लिए तो बहुत कम समय रह गया है, मात्र 3 दिन अब एग्ज़ाम के लिए रह गए हैं। ऐसे में सभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के सामने इस बार एक नया संकट ये है कि दोनों ही एग्ज़ामों में 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यानी आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में 40% मार्क लाना ही होगा। यदि आप 40% मार्क नहीं लाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में किस प्रकार से हम क्या पढ़ें ये 3 दिनों में कि हम 40% मार्क्स ला सकते हैं, तो इसी पर ये वीडियो है, इसे लास्ट तक देखिएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, ये आपका फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का पैटर्न है। क्योंकि सब्जेक्ट में तो सभी 40% ले आते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं, लेकिन समस्या ये आती है कि फर्स्ट पेपर में 40% कैसे लाएं। तो जो भी आपका विषय रहा हो, लेकिन फर्स्ट पेपर जो है वो तो लगभग कॉमन ही होता है। यानी जिन जिन सब्जेक्ट का एक ग्रुप में रखा जाएगा उनका सबका एक कॉमन पेपर होगा, ये आप जानते हैं। जैसे 11 अक्टूबर वालों का सबका एक पेपर होगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट पेपर में किस प्रकार से हम 40% नंबर लाएं उस पर हम बात करते हैं। देखिए, पूरे पेपर को 5 यहाँ पर भागों में डिवाइड किया गया है। पूरे पेपर को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष जोर देने के साथ राजस्थान और भारतीय इतिहास। दूसरा है मानसिक योग्यता परीक्षण, सांख्यिकी माध्यमिक स्तर पर, गणित माध्यमिक स्तर पर और भाषा योग्यता परीक्षण, इसमें हिंदी और अंग्रेजी ये हैं। तीसरा है करंट अफेयर्स। चौथा है सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल। और 5वां पार्ट है शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य और RTE 2009। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। आपको पता है मित्रों कि पेपर में कुल 75 प्रश्न आएंगे, ये आप जानते हैं। और 75 प्रश्नों को यदि आप 5 भागों में डिवाइड कर रहे हो तो आप लगा सकते हो कि प्रत्येक पार्ट से कितने कितने प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हम जब इन 75 प्रश्नों को डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक पार्ट के हिस्से में 15-15 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पार्ट के हिस्से में 15-15 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 15-15 क्वेश्चन, यानी आप कह सकते हैं कि प्रत्येक पार्ट में से 15-15 क्वेश्चन आते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए 40% आपको लाने हैं। तो 40% का मतलब ये नहीं है कि 75 में से 40% आपको सही करने हैं, जी नहीं। 75 में से आपको 40% सही करना है। ठीक है, और 40% कैसे होगा कि आपको 30%, यहाँ से 75 में से यदि आप 30% सही कर पाते हो तो आप जो है पहले पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 30% कैसे सही करें। इन 5 पार्टों में से जो भी आपके मजबूत पार्ट हैं, आपको पता है कि राजस्थान को आप चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, दोनों में राजस्थान जो है वो है, तो वहाँ से आपका जो है ये कवर हो चुका होगा। रीट भी अभी आपने दी है तो उसकी भी आपकी तैयारी थी, तो ये आपका पार्ट तैयार है। ठीक है, चलिए, एक पार्ट ये आपका अच्छे से तैयार है। दूसरी बात, मानसिक योग्यता परीक्षण, ये रीजनिंग का टॉपिक होता है। तो रीजनिंग चलो आपने काफ़ी समय से नहीं पढ़ी होगी, छोड़ दिया होगा, तो चलो इसको छोड़ते हैं। आपका अंग्रेजी या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज तो ज़रूर होगी। आपने हिंदी आप रीट में पढ़ी है तो वहाँ से भी आप इसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, मैथ साइंस वाले बच्चों के लिए जो है वो साइंस और मैथ जो है वो ज़्यादा आसान होती है, तो ये अभी आप जानते हैं। करंट अफेयर्स, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आप करंट अफेयर्स के सेकंड ग्रेड में भी पढ़ रहे हो और थर्ड ग्रेड में भी ये काम किए हैं, लेकिन मान लो आपने कम पढ़ा है तो जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है वो भी आपके यहाँ पर काम आने वाला है। अगला सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान मान लो आप इसको छोड़ते हो तो आपको भारतीय राजनीति और ये दोनों जो पार्ट हैं, राजस्थान का भूगोल और भारतीय राजनीति, ये आपने सेकंड ग्रेड में भी देखा है। ठीक है, RT को तो आप पढ़ते ही आए हो, रीट हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, सभी में ये काम आती है। ठीक है, तो देखिए मित्रों, ये जो पोर्शन है ये अपने आप में काफ़ी बड़ा पोर्शन है और यहाँ से आप आराम से जो है 20 से 25 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो इस पार्ट में से। ठीक है, चलिए, अब आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। अब इन 3 दिनों में आपको विशेष तौर पर जोर देना है। एक तो पहले वाला जो ये पार्ट है, इसके लिए अब टाइम नहीं रहा है। यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ रखा है तो आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना है, ये वाला भाग। ठीक है, राजस्थान और भारत का इतिहास,
ठीक है। और भारत का इतिहास भी उसमें कुछ चुनिंदा टॉपिक दिए हुए हैं, वो आपको पढ़ने हैं, खास करके राजस्थान पर विशेष फोकस करना है। यहाँ पर आपको हिंदी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी आप वैसे ही सही कर जाओगे। इसमें भी जो है मानसिक योग्यता परीक्षण जो रीजनिंग है, इसको भी आप आसानी से सही कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अब गणित और अलग सांख्यिकी में, अंग्रेजी में उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है, तो इनको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स जो भी आपके पास करंट की बुक पड़ी है, अब आप उसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को निकालने की कोशिश कीजिए। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप निकालोगे वो आपके लिए अब काम के हैं। डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं रहा है, तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं वो करंट के निकालने चाहिए इस समय, ठीक है। और सामान्य विज्ञान को आप छोड़ सकते हैं यदि आप आर्ट्स से हैं तो, और यदि आप साइंस से हैं तो आप सामान्य विज्ञान को आपकी अच्छी मजबूत होगी होगी। और अब आपको यहाँ पर भारतीय राजनीति और राजस्थान का भूगोल, इसको भी पढ़ना है, और इसको आप फटाफट रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको बस जो टॉपिक इसमें सिलेबस में दिए हुए हैं उन टॉपिकों को फटाफट रिवीजन मार देना है। तो ये इस पर विशेष गौर करना है, ठीक है। शैक्षिक प्रबंधन में केवल समझने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन जो ये इसमें जो लास्ट की यूनिट दी हुई है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य है, और इसमें आपको जो ये दिया हुआ है ना, कि इसमें देखो ये सारा SCERT, BSER, ASE, डाइट है, ओपन स्कूल हैं, है ना, राष्ट्रीय टेक्स्ट बोर्ड है, ये स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन है ना, राइस, इस्माइल शिक्षा दर्शन, शिक्षावाणी, समग्र शिक्षा अभियान, ये जो हैं, ये सभी के सभी टॉपिक आप पढ़ोगे ना इनको, तो बहुत शॉर्ट में और सरल में आसानी से, ये मतलब 4-4, 5-5 लाइनों के टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो आप इनको बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो। और एक RT 2009, ठीक है, तो इन पर विशेष फोकस में बना के रखिए, यहाँ से आपके 10 प्रश्न आ जाएंगे कम से कम, तो इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो एक आपका RT 2009 है, इसको भी आपको विशेष तौर पर देख लेना है, क्योंकि RT 2009 यहाँ से आपका काफ़ी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। अगर आप केवल इन टॉपिकों को पढ़ते हैं तो आप आराम से 30+ क्वेश्चनों को, 35 से 40 प्रश्नों को आराम से सही कर दोगे, ठीक है। और यह हम कर देंगे तो फिर हमको कोई दिक्कत है ही नहीं, तो हमको 40% पहले पेपर में लाना ही होगा। यदि नहीं लाते हैं तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं रह जाता सब्जेक्ट पे, चाहे कितनी कमांड हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं, इनको आपको 3 दिन में पढ़ना है, तो कितना आप इनको कवर कर सकते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। तो मित्रों, इतनी ही आपको सलाह होगी कि थोड़ा इन टॉपिकों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके दिमाग में और भी कोई डाउट चल रहा है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।